क्या आपने कभी सोचा है कि दुख हमेशा हमारे जीवन में क्यों आता है? क्यों कभी स्वास्थ्य हमें तोड़ देता है, कभी रिश्ते, कभी असफलता। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर इंसान को किसी न किसी रूप में पीड़ा का सामना करना ही पड़ता है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह दुख केवल एक संयोग है? क्या यह सिर्फ एक सज्जा है, या फिर इसके भीतर कोई छुपा हुआ रहस्य है? प्राचीन ऋषियों और संतों ने कहा है कि दुख ही आत्मा का जागरण है, क्योंकि जब तक इंसान सहजता और आराम में रहता है तब तक उसका मन बाहर ही भटकता रहता है, लेकिन जैसे ही दुख आता है वह भीतर झांकने लगता है। यही दुख हमें उस रास्ते पर ले जाता है जहां से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। दोस्तों, ये वीडियो एक गहरे रहस्य को खोलेगा। क्यों दुख जीवन के लिए आवश्यक है, कैसे पीड़ा हमारी आत्मा को तराशती है, और कैसे हर आंसू, हर कठिनाई हमें ईश्वर के ओर करीब ले जाती है। कल्पना कीजिए, जैसे लोहे को तपाए बिना तलवार नहीं बन सकती, वैसे ही आत्मा भी दुख के बिना अपनी चमक नहीं पा सकती। यही कारण है कि महान योगी और संत दुख को शाप नहीं बल्कि वरदान मानते थे। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। आज हम समझेंगे कि आपके जीवन का हर दर्द बेकार नहीं है, उसके भीतर एक छुपा हुआ पाठ है। एक ऐसा पाठ जो अगर आप समझ लें तो वही दुख आपके जीवन का सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। प्राचीन भारतीय दर्शन में दुख को केवल एक बोझ या सज्जा नहीं माना गया, बल्कि इसे मानव विकास का अपरिहार्य साधन बताया गया है। उपनिषद कहते हैं, दुःखमेव ज्ञानस्य कारणम, दुख ही ज्ञान का द्वार है, क्योंकि जब तक इंसान सुख में रहता है वह अपने अहंकार, इच्छाओं और मोह में बंधा रहता है, लेकिन जैसे ही दुख आता है उसका भ्रम टूटने लगता है। काक गीता का दृष्टिकोण। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुख समान करो, क्योंकि ये दोनों ही आत्मा को जगाने वाले साधन हैं। यहां गीता स्पष्ट करती है कि दुख कोई दंड नहीं है, बल्कि संतुलन बनाने का माध्यम है। ईजानदार बुद्ध का दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने अपना पूरा धर्म दुख की समझ पर आधारित किया। उनकी पहली आर्य सत्य यही है, जीवन दुखमय है। लेकिन बुद्ध इसे निराशा के रूप में नहीं देखते। वे कहते हैं कि दुख ही इंसान को मोक्ष की ओर धकेलता है, क्योंकि अगर दुख न होता तो कोई भी सत्य की खोज में नहीं निकलता। प्राणायाम योग और तंत्र योग के शास्त्र कहते हैं कि दुख आत्मा का तप है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को शुद्ध करने के लिए उसे दुख के अनुभव से गुजरना पड़ता है। बिना इस तप के आत्मा पर जमा कर्मों की धूल साफ नहीं होती। संतों की वाणी कबीर कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। संतों का कहना है कि दुख इंसान को भगवान की याद दिलाने वाला अलार्म है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम भूल जाते हैं कि कोई परम सत्ता भी है, लेकिन जैसे ही दुख आता है हम हाथ जोड़कर पुकारने लगते हैं। दोस्तों, इन सब परंपराओं का संदेश एक ही है, दुख शत्रु नहीं है, यह एक शिक्षक है। यह हमें हमारी सीमाओं से बाहर धकेलता है, यह हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। यही कारण है कि दुख के बिना न तो संत पैदा होते हैं, न ही साधक। दुख वह द्वार है जो आत्मा को वास्तविकता से मिलवाता है। अब आइए समझते हैं कि दुख वास्तव में हमारे भीतर किस प्रकार काम करता है। हर दर्द, हर कठिनाई केवल सतही अनुभव नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक कारण छिपे हैं। 1. दुख अहंकार को तोड़ता है। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम है, मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूं। जब जीवन हमारी इच्छानुसार नहीं चलता, जब बार बार असफलता मिलती है, तब यह भ्रम टूटता है। यही टूटना अहंकार के पतन की शुरुआत है, क्योंकि अहंकार जब तक जिंदा है आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती। 2. दुख करुणा जगाता है। जिसने कभी दर्द नहीं झेला वह दूसरों के दर्द को समझ ही नहीं सकता। दुख हमें संवेदनशील बनाता है, यह हमारे हृदय को खोलता है और हमें दूसरों की पीड़ा के प्रति दयालु बनाता है। यही कारण है कि कई संत और महात्मा बचपन या जीवन में भारी कष्टों से गुजरे, क्योंकि वही कष्ट उन्हें करुणा की ओर ले गए। 3. दुख पुराने कर्मों का शोधन है। प्राचीन शास्त्र कहते हैं कि दुख केवल बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। जिसे हम कर्म फल कहते हैं वह दुख और सुख के रूप में सामने आता है, लेकिन इसका उद्देश्य हमें सजा देना नहीं
बल्कि हमें शुद्ध करना है। जैसे औषधि कड़वी होती है लेकिन रोग मिटाती है, वैसे ही दुख आत्मा पर जमा कर्मों की गंदगी को साफ करता है। 4, दुख जागरण का अवसर है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तब इंसान बाहर की दुनिया में खोया रहता है, लेकिन जैसे ही दुख आता है वह भीतर देखना शुरू करता है। यही दुख ध्यान, साधना और ईश्वर की खोज की ओर पहला कदम बनता है। याद रखिए, ज्यादातर लोग ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर दुख के कारण ही मुड़ते हैं। 5, दुख आत्मा को मजबूत करता है। जिस तरह लोहे को बार बार पीट कर और तपाकर ही हथियार बनाया जाता है, उसी तरह आत्मा को दुख मजबूत करता है। हर आघात, हर हार, हर असफलता आपको और गहराई से भीतर की ताकत से जोड़ती है। कभी कभी दुख हमें वह शक्ति दे देता है जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। मित्रों, यह सब समझने के बाद एक बात स्पष्ट होती है, दुख कोई शत्रु नहीं है। यह हमारे जीवन का वह अध्यापक है जो हमें उन पाठों से मिलवाता है जिन्हें हम खुशी में कभी सीख ही नहीं पाते। अब तक हमने देखा कि दुख हमें अहंकार से मुक्त करता है, करुणा सिखाता है और आत्मा को मजबूत करता है। लेकिन दुख के और भी गहरे रहस्य हैं जिन्हें आम इंसान अक्सर नहीं समझ पाता। आइए अब उन छिपे हुए आयामों को खोलते हैं। 1, दुख हमें अनासक्ति सिखाता है। हम हमेशा उन चीजों से चिपके रहते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, रिश्ते, पैसा, पद, शरीर। लेकिन जब दुख हमें इनसे अलग करता है तब हमें समझ आता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। यही समझ अनासक्ति है और यही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। 2, दुख हमें धैर्य का पाठ पढ़ाता है। सुख में इंसान अधीर हो जाता है, सब कुछ तुरंत चाहता है, लेकिन दुख धीरे धीरे धैर्य सिखाता है। जब कुछ भी हमारे समय पर नहीं होता तब हम ईश्वर के समय को स्वीकार करना सीखते हैं। यही धैर्य हमें भीतर से स्थिर करता है। 3, दुख आत्मा का छिपा हुआ दर्पण है। हर दुख हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, क्योंकि जब हम टूटते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी असली कमजोरी कहाँ है। कभी अहंकार, कभी आसक्ति, कभी असुरक्षा। इसलिए दुख हमें आईना दिखाता है और कहता है, देखो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। 4, दुख हमें ईश्वर के करीब लाता है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। जब इंसान दुख में होता है तब उसका मन सहज ही भगवान को पुकारने लगता है। यही कारण है कि संत कहते हैं, सुख में भगवान को भूल जाओगे, पर दुख में वही तुम्हें याद दिलाएंगे कि वह हैं। असल में दुख ही वह द्वार है जिससे आत्मा परम सत्ता की ओर मुड़ती है। 5, दुख को वरदान समझना ही साधक की पहचान है। एक साधारण इंसान दुख को शाप मानता है, उसे भागना चाहता है, लेकिन एक साधक दुख को वरदान मानता है। वह समझता है कि यह दुख मुझे तोड़ने नहीं आया, बल्कि मुझे तराशने आया है। यही सोच इंसान को सामान्य से असाधारण बना देती है। मित्रों, दुख वही करता है जो कोई सच्चा गुरु करता है, आपको आपकी सीमाओं से बाहर धकेलना। अगर यह समझ भीतर बैठ जाए तो आप दुख से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का साथ ही मानेंगे। अब तक हमने दुख के रहस्यों को जाना, लेकिन असली सवाल है, जब दुख आता है तो हमें करना क्या चाहिए? कैसे हम इस पीड़ा को केवल सहन न करें, बल्कि इसे साधना का साधन बना लें? आइए कुछ व्यावहारिक उपायों को समझते हैं। 1, दुख को दबाए नहीं, देखें। अधिकतर लोग दुख को दबाने की कोशिश करते हैं। वे उसे छिपा लेते हैं, नजरअंदाज करते हैं। लेकिन दुख एक मेहमान की तरह है। जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते, वह जाता नहीं। इसलिए सबसे पहले यह मान लीजिए, हाँ, मैं दुखी हूं। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, आधा बोझ हल्का हो जाता है। 2, ध्यान और प्राणायाम। जब मन भारी हो तो बस श्वास पर ध्यान दें। लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह अभ्यास आपके भीतर की बेचैनी को शांत करता है। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान का अभ्यास दुख को भीतर से रूपांतरित करता है। 3, जर्नलिंग और आत्मचिंतन। अपने दुख को लिखिए। कभी कभी दुख केवल इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम उसे मन में घुमाते रहते हैं। जैसे ही आप उसे कागज पर उतारते हैं, वह बाहर आ जाता है और मन साफ हो जाता है। यही आत्मचिंतन आपको यह भी दिखाएगा कि दुख आपको कौन सा पाठ सिखाना चाहता है। 4, सेवा और करुणा। दुख को हल्का करने का सबसे सुंदर उपाय है दूसरों की मदद करना। जब आप किसी और के आंसू पोंछते हैं तो आपका अपना दुख भी पिघलने लगता है। यही कारण है कि संत कहते हैं, सेवा ही सच्चा साधन है। 5,
समर्पण सबसे बड़ा रहस्य यही है, दुख से भागे नहीं, उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। जब आप कहते हैं, प्रभु ये आपका दिया हुआ अनुभव है, मैं इसे भी स्वीकार करता हूं, तो दुख का बोझ तुरंत हल्का हो जाता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि यह विश्वास करना है कि ईश्वर आपको उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं जो आपके विकास के लिए जरूरी है। निष्कर्षात्मक अभ्यास, जब भी दुख आए तो ये 3 पंक्तियां मन ही मन दोहराएं। यह भी बीत जाएगा, यह मुझे तोड़ने नहीं सिखाने आया है। मैं इस अनुभव को ईश्वर को समर्पित करता हूं। मित्रों, जब आप दुख को इस दृष्टि से देखने लगते हैं तो वही पीड़ा आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। दुख अब शत्रु नहीं रहता, बल्कि गुरु बन जाता है, और यही गुरु आपको सत्य की ओर ले जाता है, जहां से आत्मा की यात्रा शुरू हुई थी, ईश्वर की ओर। मित्रों, आज हमने दुख के रहस्य को गहराई से समझा। हमने जाना कि दुख कोई सजा नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह आत्मा का शिक्षक है। यह जीवन का सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। दुख अहंकार को तोड़ता है, यह करुणा जगाता है, यह पुराने कर्मों का शोधन करता है, यह हमें धैर्य और अनासक्ति सिखाता है, और सबसे गहरा रहस्य, दुख हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। याद रखिए, अगर दुख न होता तो इंसान कभी भीतर की यात्रा पर न निकलता। सुख हमें बाहर खींचता है, लेकिन दुख हमें भीतर खींचता है, और भीतर ही ईश्वर का दरबार है। तो अब से जब जीवन आपको कठिनाई दे तो उससे भागिए मत, उसे शत्रु मत समझिए, उसे एक गुरु की तरह स्वीकार कीजिए। अपने आप से पूछिए, यह दुख मुझे कौन सा पाठ सिखाना चाहता है? जब आप इस प्रश्न को दिल से पूछेंगे तो आप देखेंगे कि हर आंसू, हर टूटन, हर ठोकर आपके भीतर एक नया फूल खिला रही है, और यही फूल आत्मा की जागृति है। तो मेरे प्रिय साथियों, अब से दुख से डरिए मत, क्योंकि वही दुख आपके जीवन का सबसे गहरा आशीर्वाद है। और जब यह समझ भीतर उतर जाएगी, तब आप पाएंगे जीवन अब केवल संघर्ष नहीं है, जीवन अब साधना है।